सबसे पहले देखेंगे पूर्वी भाग के बंदरगाह। तो बात की जाए हल्दिया बंदरगाह की तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओडिशा का प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। वहीं बात की जाए आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह की तो इसमें विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम शामिल हैं। तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाहों में एन्नूर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और कन्याकुमारी बंदरगाह प्रमुख हैं। इन बंदरगाहों की उत्तर से दक्षिण स्थिति भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए इन्हें मैप के जरिए बनाकर समझने में आसानी होगी। चलिए बात करेंगे भारत के पश्चिमी भाग के प्रमुख बंदरगाहों की। बात की जाए गुजरात के बंदरगाह में तो इसमें प्रमुख कांडला बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह, हजीरा, पोरबंदर तथा बेरावल ये गुजरात के प्रमुख बंदरगाह हैं। इनकी स्थिति भी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के रूप में पूछ ली जाती है। महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह शामिल हैं। मार्मागांव बंदरगाह गोवा में है, जबकि कारवार और न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। केरल के प्रमुख बंदरगाहों में कालीकट बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह और तिरुअनंतपुरम बंदरगाह प्रमुख हैं। आगे जानेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता कालू जी थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के तट पर हुई थी। नानक द्वारा की गई यात्राओं को उदासी कहा जाता है। शिष्य व उत्तराधिकारी, इन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बाद में लहना नाम के इनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई। गुरु नानक के समकालीन कबीर जी, चैतन्य महाप्रभु, इब्राहिम लोदी तथा बाबर प्रमुख थे। इन्होंने लंगर की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे अम्ल के बारे में। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आर्हेनियस सिद्धांत, अम्ल के बारे में आर्हेनियस सिद्धांत यह था कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जैसे HCl को अगर आप तोड़ेंगे तो यह जल में घुलकर H+ तथा Cl- देता है और H+ अम्ल का घोतक है। वहीं बात की जाए बॉन्स्टैंड एंड लॉरी सिद्धांत की तो उन्होंने प्रोटॉन दाता को अम्ल कहा था। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। आगे जानेंगे प्रमुख अम्ल और उनके स्रोत के बारे में। जैसे एसिटिक अम्ल तो यह सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों तथा वर्म में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही तथा खट्टे दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। बात की जाए टार्टरिक अम्ल की तो यह इमली, अंगूर तथा कच्चे आम में पाया जाता है। इसके अलावा मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है तथा कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय और सोडा वाटर में पाया जाता है। तुर्काना झील विश्व की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थल झील है। यह एक क्षारीय झील है। बात की जाए विक्टोरिया झील की तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील ही है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के बारे में। तो अभी तक अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कुल 3 बार आपातकाल लगाया गया है। पहली बार आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच लगाया गया था। यह कुल 5 वर्ष 2 माह और 14 दिन तक चला था। इस आपातकाल का कारण चीन का आक्रमण था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के समय यह आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 के मध्य लगाया गया था, जब भारत पर पाक आक्रमण हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जबकि राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तीसरी बार आपातकाल 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के मध्य लगाया गया था। यह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया आपातकाल था। इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे।
आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य शामिल थे, जिनमें भारत सचिव पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स इसके दूसरे सदस्य थे, जबकि एबी अलेक्जेंडर इस मिशन के तीसरे सदस्य थे। मिशन ने 16 मार्च 1946 को संविधान सभा व संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे तथा 93 देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या चुनी गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई थी। आगे देखेंगे पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, जैसे कैलाश सांखला, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रिचर्ड सेंट बॉर्ब बेकर, इन्हें वृक्ष मानव की उपाधि दी गई थी। मेघा पाटिकर, ये नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हैं। बाबा आमटे, ये भी नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पांडुरंग हेगड़े, कर्नाटक में चिपको आंदोलन का एपिको आंदोलन के रूप में नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। डॉक्टर सलीम अली, इन्हें प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी के तौर पर जाना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज के प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को बताना है कि किसे गुरु नानक देव ने अपना शिष्य घोषित किया था।